Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is a practical lecture. In this lecture, we are going to discuss about bound checking and pointers and arrays. So यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिस तरह हमने थ्योरी में कहा था कि बाउंड चेकिंग हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको या अलाउ करता है या नहीं कि आपके एरे के बाउंड्स को क्रॉस कर रहा है। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाउंड चेकिंग है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाउंड चेकिंग सपोर्टेड नहीं है। तो जो हमने कहा था कि सी और सी प्लस एस में हमारे पास सपोर्टेड नहीं है, तो वो अभी हम देखेंगे कि किस तरह अगर मैं एक एरे को एक स्पेसिफिक साइज़ देता हूँ और इस स्पेसिफिक साइज़ से आगे भी मैं मेमोरी लोकेशंस को किस तरह एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंटर्स एंड एरेस, कि हमें कहा था कि एरे का जो नेम है दिस इज़ एक्चुअली अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका एड्रेस ये स्टोर करता है और इसके एड्रेस को ये डीरेफरेंस भी करता है, और हम एरेस को पॉइंटर नोटेशन के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकल इन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सी प्रोग्राम लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h int main return 0। ओके, सो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाउंड चेकिंग एंड पॉइंटर्स विद एरे, ठीक है। तो लेट मी क्रिएट एन एरे ऑफ सॉरी इस तरह करते करेक्टर से एक करेक्टर टाइप का एक एरे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेड एक एरे है जिसमें हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के ग्रेड सेव करते हैं 5 स्टूडेंट्स के, ठीक है। इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली फॉर एग्जांपल ए ग्रेड है हमारे पास और इस तरह फॉर एग्जांपल बी ग्रेड है, ठीक है, और सी ग्रेड है और इसी तरह डी ग्रेड है, और अगर इनमें से नहीं है तो एफ ग्रेड है। चूँकि हमने करेक्टर टाइप एरे लिया है इसलिए हम यहाँ पर हर एक वैल्यू को सिंगल कोट्स में बंद करेंगे ताकि वो करेक्टर कंसीडर हो। अगर सिंगल कोट्स में हम बंद नहीं करेंगे तो अगर नंबर्स हो तो इंटीजर कंसीडर होंगे, और अगर हमारे पास कैरेक्टर्स हो तो वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स कंसीडर होंगे। कैरेक्टर्स कंसीडर नहीं होंगे तो हमें यहाँ पर सिंटेक्स एरर मिलेगा, ठीक है। ओके, ग्रेड्स हमने यहाँ पर असाइन कर दी। अब इस तरह करते हैं कि इस एरे को प्रिंट करते हैं, ठीक है। सो फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करते हैं इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई इज लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, और यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल वैल्यू एट ग्रेड और परसेंट डी इज इक्वल टू परसेंट सी, ठीक है। परसेंट डी इसलिए है क्योंकि हमारे पास इंडेक्स इंटीजर के फॉर्म में होते हैं, परसेंट सी इसलिए है क्योंकि हमारे पास उस इंडेक्स के ऊपर जो है वो करेक्टर फॉर्म में स्टोर है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक। अच्छा, और इसके साथ बैकस्लैश एन लिख देते हैं ताकि नेक्स्ट आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आ जाए। यहाँ पर हमारे पास आई आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा ग्रेड और इंडेक्स आई, ठीक। प्रोग्राम को सेव करते हैं। दिस इज लेक्चर 12.1.3 और इसको रन करते हैं। तो आउटपुट देख लें, हमारे पास इंडेक्स 0 पर ए स्टोर है, ठीक है, जिस तरह हमने डिक्लेयर किया उसी तरह आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास अभी हमारे पास एरे का साइज है 5 और अगर मैं यहाँ पर 5 के बजाय आई इज लेस देन 10 कर दूँ तो ये आगे जाएगा एरे एट पोजीशन 6, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया है। ग्रेड एट पोजीशन 7, 8, 9 तक ये जाएगा, जो कि हमारे लिए गलत है। यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए 5 पर, लेकिन चूँकि सी में बाउंड चेकिंग नहीं है, मीन्स सी में कंपाइलर या जिस टाइम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वहाँ पर प्रोग्राम को ये पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ तक जाना है, लेकिन आपने उसको जो पोजीशन बताई वो वहाँ तक जाएगा, मीन्स यूज़र पर डिपेंड करता है। सो इसमें बाउंड चेकिंग सपोर्टेड नहीं है। अभी इसके बरक्स अगर आप जावा में ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो आपको आगे वैल्यूज़ नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ देख लें हमारे पास ऑटोमेटिकली हमें वैल्यू रिटर्न हो रही है ग्रेड एट पोजीशन 5 एम्प्टी,
ग्रेड एट पोजीशन 6 स्पेस यहाँ पर देखें हमारे पास एक इमोजी रिटर्न हो गई। ग्रेड एट पोजीशन 9 हमारे पास इस तरह एम्प्टी रिटर्न हो गया। तो देखें यहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा हमें रिटर्न हो रहा है। अभी ये डेटा है क्या, तो ये किसी और प्रोग्राम का डेटा मेन मेमोरी में पड़ा है, उसने क्या कर दिया, उस डेटा को उठा के कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया और हमें यहाँ प्रिंट करके दिया। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज अगर मेरे पास एरे का जो साइज़ है वो पोजीशन 4 तक है, और अगर मैं पोजीशन 8 पर कुछ चेंज कर दूँ तो यहाँ पर जिस प्रोग्राम का डेटा सो है वो चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है मेरा कोई प्रोग्राम यहाँ क्रैश हो जाए, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाए, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। तो बाउंड चेकिंग अच्छी बात है, लेकिन सी में और C++ में ये सपोर्टेड नहीं है, एंड दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड बाउंड चेकिंग। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको i माइनस कर दूं, मींस नेगेटिव बाउंड्स में चला जाऊं, यहाँ पर हमने ये कंडीशन -10 लगाना है। ठीक है, i ग्रेटर देन -10। तो यहाँ देखें हमारे पास फिर डेटा रिटर्न हो रहा है। ठीक, डेटा किस तरह रिटर्न हो रहा है, एरे एट पोजीशन 0, तो हमने ए सेव किया है, फिर एरे एट पोजीशन -1 ये देख रहा है, फिर -2 -3 -6 पर बी सेव है, -7 पर देखें ये कोई सिंबल सेव है, -8 पर पी सेव है। तो ये किसी और प्रोग्राम का डेटा मेन मेमोरी से उठा के उसको करेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है और हमें दे रहा है। तो अगर हमने गलती से फॉर एग्जांपल -7 जो है ग्रेड -7 को कुछ न्यू वैल्यू असाइन कर दी, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे मेमोरी के अंदर हम कुछ चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, हो सकता है वो कोई और प्रोग्राम हो, तो ये हमारे पास अच्छा तरीका नहीं है। तो आपने बाउंड्स का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये बाउंड चेकिंग सी नहीं करता, आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ देखना होगा कि अगर ए का साइज़ 5 है तो आपने 5 तक ही चेंजेस करने हैं इसमें। ठीक, सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड बाउंड चेकिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स और एरेज के बारे में। हमने पढ़ा था कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका एड्रेस रिप्रेजेंट होता है एरे के नेम से। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ये स्टेटमेंट लिख दूँ प्रिंट एफ, ठीक है, और मैं यहाँ लिख दूँ %d, और %d को मैं डी रेफरेंस कर दूँ, क्योंकि हमने ये पॉइंटर्स पढ़े हैं डी रेफरेंसिंग, आप जानते हैं। डी रेफरेंसिंग का मतलब अगर मैं लिख दूँ स्टैटिक, ठीक है, और इसमें लिख दूँ ARR, या डायरेक्ट स्टैटिक ARR लिख दूँ, तो ग्रेड हमारी एरे का नेम है। ठीक है, पॉइंटर में हमने पढ़ा है कि पॉइंटर हमारे पास एक वेरिएबल होता है जो किसी और वेरिएबल की वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करता है, और उस वेरिएबल जो दूसरा वेरिएबल उसकी वैल्यू को अगर हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाएंगे जो कि स्टैटिक है। तो फर्स्ट वो वैल्यू हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टैटिक ग्रेड के थ्रू हमें ए रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो ए किस तरह रिटर्न होगा, अभी इसको रन करके देख लेते हैं कि ए रिटर्न हो रहा है या नहीं। तो ए रिटर्न नहीं हुआ, लेकिन 65 रिटर्न हो गया। 65 की रिटर्न हो गया। 65 इसलिए रिटर्न हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर %d लगाया है। अगर हम %c लिखते हैं तो हमारे पास कैपिटल ए रिटर्न हो जाएगा, और हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि एरे को हम सबस्क्रिप्ट नोटेशन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, और एरे के एलिमेंट्स को इस किस्म के नोटेशन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी अगर तमाम वैल्यूज़ को मैं एक्सेस कर दूं, ठीक है, एरे के अगर मैं चाहूँ कि तमाम एलिमेंट्स को इस नोटेशन के थ्रू, पॉइंटर नोटेशन के थ्रू एक्सेस कर दूं, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम किस तरह चेंज करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ कि ग्रेड %d इज इक्वल टू स्टैटिक ग्रेड और मल्टीप्लाई बाई i %d। ये प्रोग्राम रन हो जाए तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। ठीक है, %d, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओके, यहाँ पर i आ जाएगा क्योंकि d के लिए फर्स्ट हमने वेरिएबल i पास करना है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेड अच्छा d है, यहाँ %d यहाँ भी हमने i पास करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैटिक ग्रेड मल्टीप्लाई बाई i। मल्टीप्लाई बाई i क्यों, क्योंकि हमें पता है कि स्टैटिक ग्रेड जो है वो फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, लेकिन अगर इसके साथ में i जो है ऐड कर दूँ, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं ऐड,
ठीक है। अगर इसके साथ में 1 ऐड कर दूँ तो इट मीन्स 1 मेमोरी ब्लॉक में ऐड कर दूँ तो नेक्स्ट ब्लॉक में चला जाएगा। यह मुझे ग्रेड एट पोजीशन 2 वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर इसके साथ में 2 ऐड कर दूँ तो 3rd पोजीशन पर चला जाएगा। अगर 4 ऐड कर दूँ तो 5th पोजीशन पर चला जाएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखें हमारे पास वही वैल्यूज आ रही है। ग्रेड 0 पर ए सेव है, तो देखें ग्रेड 0 पर हमारे पास ए सेव है, ग्रेड 1 पर बी सेव है। और इस ग्रेड 0 को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये सॉरी स्टेरिक नहीं है, प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम इसको एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग पॉइंटर नोटेशन, यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग एरे नोटेशन या सबस्क्रिप्ट नोटेशन। तो दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज द नेम ऑफ द एरे इज पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, और फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट के लिए इंटीजर ऐड करते जाए तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट रिटर्न होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि एड्रेस ऑफ द ग्रेड प्लस 0 और उसकी एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर है वो रिटर्न करता है। फिर एड्रेस ऑफ द ग्रेड या एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे प्लस 1, उसके साथ 1 मेमोरी ब्लॉक ऐड कर दें और उस वहाँ पर जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर दें, तो हमें भी रिटर्न हो रहा है। सिमिलरली एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रेड एरे प्लस 4, ठीक है, इस एड्रेस के साथ 4 ब्लॉक्स ऐड कर दें और फिर क्या कर दें, फिर हमें वो वैल्यू रिटर्न कर दें। स्टेरिक मीन्स वो वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं, डीरेफरेंसिंग कर रहे हैं, तो हमें इसलिए एफ रिटर्न हो रहा है। तो थ्योरी में हमने पढ़ा था कि एरे और पॉइंटर जो है ये दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि एरेस के पीछे जो है सारे पॉइंटर ही काम करते हैं और हम एलिमेंट्स को यूजिंग पॉइंटर नोटेशन भी एक्सेस कर सकते हैं, यूजिंग एरे नोटेशंस भी एक्सेस कर सकते हैं। So thank you so much for watching. This was a bit tricky lecture. If you have some question, please ask in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.